अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये दोनों टेंसेस आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान ये होगी कि फिक्रे के आखिर में अलिफ या, ठीक है, अलिफ या फिर क्या है, ताता तीते वगैरह, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस टेंस के फिक्रों की पहचान ये होगी अंग्रेजी में कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? दूसरी फॉर्म होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल गया, इसमें आखिर में क्या आया? अलिफ आया। ही गो वेंट गॉन, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू, उसने कपड़े धोए, ही वॉश्ड द क्लोथ्स, वो गांव में रहता था, ही लिव्ड in a village, he lived in a village। वो झूठ बोलते थे, they told a lie, they told a lie। हमने नाश्ता किया, we took a breakfast, we took a breakfast, हमने नाश्ता किया। ये तो हो गए इसके पॉजिटिव फिक्रे। ठीक है, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन जब हम इसको नहीं में तब्दील करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी जेब से डिड लगा लेते हैं बतौर हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट या डिडंट, ही डिड नॉट। अब ये वेंट पहली फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। कौन सी फॉर्म में तब्दील हो जाएगा? पहली फॉर्म। He didn't go to school। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, सर ये आपने गो क्यों लगाया, वेंट क्यों नहीं लगाया? ठीक है, हमें पता है कि डू डिड डन, डू डिड डन, तो ये डिड बजाते खुद दूसरी फॉर्म है वो की, इसलिए हम जब डिड लगाएंगे तो फिर वेंट नहीं लगाएंगे, गो लगाएंगे। तो जब हम इसे नहीं में या सवालिया में तब्दील करेंगे तो फिर दूसरी फॉर्म की बजाय कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? पहली फॉर्म। He washed the clothes, he didn't या did not washed, क्या आ जाएगा? wash the clothes। वो गांव में रहता था, he lived in a village, he didn't live in a village, live in a village, ठीक है। They told a lie, they did not tell a lie, they did not tell a lie। We took a breakfast, we did not take a breakfast। यहां तक समझ आ गई? इसी टेंस के फिक्रों को जब हम सवालिया में तब्दील करते हैं तो डिड को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं और फिक्रे के आखिर में फुल स्टॉप की बजाय सवालिया निशान लगाते हैं, जबकि वही दूसरी फॉर्म पहली फॉर्म में तब्दील हो जाती है। क्योंकि डिड सेंटेंस में मौजूद तो है, और बात है कि सब्जेक्ट से पहले है या सब्जेक्ट के बाद है। क्लियर हो गया? चेकला सब्जेक्ट नबादा डिड वलगिरी डिड दोम फारमदा देवर नबेबा देवर के कुम दोम फारम बल लगे दलाई आबचरसी अवल फारम तबावड़ी जगह पे वी फिक्रे छे द्वा वार वर्बुना दे द्वा सेकंड हालत छे
नसीला गिदा। समझ आ गई? अब सेम यही है कि ही वेंट टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है। सेम इस तरह ही वॉश द क्लोथिस, ही डिडंट वॉश द क्लोथिस, डिड ही वॉश, वॉश्ड नहीं आएगा, वॉश द क्लोथिस, ठीक है। he lived in a village, he didn't live in a village, did he live in a village, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। आप चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि इसकी निशानियां क्या, फिक्र के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। इसके बनाने का तरीका यह है कि अंग्रेजी में इसकी पहचान यह है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर फाइल आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो, आई, ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो वाज लगाते हैं। अगर फाइल यू, वी, दे या जमा नाम हो तो वर लगाते हैं, तो वर लगाते हैं, ठीक है। वो स्कूल जा रहा था, ही was going to school, go to school ना, going to school। तुम झूठ बोल रहे थे, you were telling a lie, you were telling a, हम सच बोल रहे थे, we were speaking the truth, ठीक है। बारिश हो रही थी, it was raining। मेरा सर चकरा रहा था, I was feeling giddy, I was feeling giddy, मेरा सर चकरा रहा था। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। इसको जब हम नहीं में तब्दील करेंगे तो बहुत सिंपल सा है कि जब भी अंग्रेजी के फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा तो उसके फौरन बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, वाज, वाज, तो जाहिर बात है वाज और वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी फिक्रा वैसे का वैसा रहेगा। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, दे वर नॉट टेलिंग अ लाई, we were not speaking the truth, it was not raining, I was not feeling giddy। ये भी हमें पता है कि जब भी अंग्रेजी के सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो और उसे हम सवालिया में तब्दील करते हैं तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले जाते हैं, सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप की बजाय। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, क्लियर है? सेम ऐसे ही है नेगेटिव में, सवालिया में क्या होगा, आई वॉज फीलिंग गिडी, वॉज आई फीलिंग गिडी, कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ ये फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क। इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।